ये जिन्नात के बच्चे हैं। तो जो जिन्नात के बच्चों के तौर पर ज़ाहिर होते हैं या बच्चे की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, तो ये जिन्नात जो है इनको नस-नस कहा जाता है। असल में जिन्नात जो है ये इंसान का हमज़ाद होता है और इस हमज़ाद को करीन जिन्नात का अक्सर कमज़ोर दिल वाले इंसान इनको देख लें अगर कहीं तो वो इनकी शक्लों को, इनकी सूरत को, इनकी जिसामत को देखकर शायद दिल फटने से मर जाएँ या खौफ से मर जाएँ। जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और एक और वीडियो के साथ फिर आपकी हाज़िर खिदमत पेश हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्नात की अक़साम या जिन्नात की किस्मों के बारे में कि जिन्नात कितनी अक़साम के होते हैं या जिन्नात जो है वो कितनी किस्मों में होकर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पेशतर कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सिलसिलावार वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स जिन्नात जो हैं वो 9 किस्म के होते हैं और आज हम उन 9 अक़साम के बारे में आपको बताएंगे कि जो जिन्नात की 9 अक़साम हैं वो कौन-कौन सी 9 अक़साम होती हैं। तो शुरू करते हैं। पहली किस्म जो है वो जिन्नात की या जिन की, वो पहली किस्म जो है उसको हातिफ कहते हैं। हातिफ, जी हातिफ, पहली किस्म हातिफ। और ये जो है ये जिन ऐसे जिन्नात होते हैं जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं और जिनकी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन ये जानवरों की आवाज़ें निकालते हैं, रोने की, हंसने की आवाज़ें अक्सर लोगों को सुनाई देती हैं। तो असल में वो जिन्नात जो होते हैं, जो जहाँ पर जिन जगहों पर जहाँ से आवाज़ें आती हैं, उन जगहों पर इन जिन्नात का बसेरा होता है जिनको हातिफ कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो जिन्नात हैं, जो जिन हैं जो काम करते हैं, दूसरे नंबर पे जो जिन्नात हैं या दूसरे नंबर पे जो जिन हैं उनको गोल कहा जाता है। गोल, गोल, जी। दूसरे नंबर पे जो जिन्नात हैं उनकी किस्म जो है वो उसका नाम है गोल। और ये जिन्नात जो है अक्सरियत इनकी जो है वो वीरान कब्रिस्तानों के अंदर, वीरान जगहों के अंदर पाई जाती है। और ये जिन्नात जो होते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और ये जिन जो है लोगों को सताने का काम करते हैं, लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। अमूमन बहुत सारे लोग जो हैं जो कब्रिस्तानों के अंदर जाते हैं और कब्रिस्तानों के अंदर जब जाते हैं तो जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो उनके अंदर किसी न किसी चीज़ की हाज़िरी हो जाती है या किसी न किसी मामले के अंदर वो फँस जाते हैं। तो वो उसके पीछे या उसके पसे-पुश्त जो है वो यही जिन्नात होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तीसरी किस्म जो है जिन्नात की वो सालत है, जिसको सालत कहते हैं। और तीसरी किस्म जो जिन्नात की जिसका नाम सालित है, वो जिन्नात की वो ग्रोह है जो औरतों से तल्लुक़ कायम करती हैं या औरतों के ऊपर जो है आशिक हो जाते हैं जिन्नात, जिनका अक्सर ज़िक्र हम सुनते हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह पर कोई फीमेल गुज़र रही थी या कोई औरत गुज़र रही थी, तो वो जिन जो है वो उसके ऊपर आशिक हो गया। बाद में यही जिन्नात हाज़िर होकर कहते हैं कि ये औरत या ये जो बहन-बेटी होती है जिसके ऊपर वो जिन्नात आशिक हो जाता है, वो कहता है कि मैं इसे लेके जाऊँगा और ये मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे पसंद है, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। जी, ये वो किस्म होती है जिसको हम सालत के नाम से जानते हैं। ये जिन्नात वो जिन्नात होते हैं या वो जिन होते हैं जिनका तल्लुक़ सालत नाम ग्रोह से होता है, जो जिन्नात काम करते हैं, जो औरतों पर आशिक हो जाते हैं और औरतों के दरमियान रहकर ये काम करते हैं। चौथी किस्म जो जिन्नात की है वो है नस-नस, नस-नस। चौथी किस्म जो है वो जिन्नात की उसका नाम है नस-नस। और ये जिन्नात जो होते हैं ये छोटे कद के होते हैं या ये इनको जब देखा जाता है तो ये बच्चों की सूरत में होते हैं और इन जिन्नात को जब देखा जाता है तो कहा जाता है ये जिन्नात के बच्चे हैं। तो जो जिन्नात के बच्चों के तौर पर ज़ाहिर होते हैं या बच्चे की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, तो ये जिन्नात जो है इनको नस-नस कहा जाता है। और ये जो जिन्नात नस-नस होते हैं, ये ज़्यादातर पानी वाली जगह पर पाए जाते हैं या पानी के अंदर रहते हैं। 5वें नंबर पे जो जिन्नात हैं या जिन है, जिनकी ग्रोह है, उसका नाम है हिन, हिन। हिन के नाम से इस ग्रोह को जाना जाता है। और ये जो जिन्नात होते हैं, हिन नामी जिन्नात, ये मदद करने वाले जिन होते हैं
जो किसी जादूगर के बुलाने पर आते हैं या जादूगर के काम करने पर, जादूगर के कहने पर उसके काम करते हैं, अच्छे और बुरे कामों पर ये अच्छे और बुरे काम कर सकते हैं। जादूगर के कहने के ऊपर जो जादूगर कहे गया, जो जादूगर जिसके ये मोक्कल होते हैं, ये हिन जिन्नात जो है, इनका ग्रोह जो है, ये मोक्कल बनकर भी जादूगरों का काम करते हैं। और वो मोकलात जो बुलाए जाते हैं, या वो जादूगर जो कहते हैं हमारे कब्जे में मोक्कल हैं, असल में वो जिन्नात ही होते हैं, वो जिन ही होते हैं, और उनकी यही किस्म होती है, हिन जिन्नात वो होते हैं, और वो मोक्कल बनकर काम कर रहे होते हैं, और ये मदद करते हैं, और ये बात मानते हैं, ये हाजिर होते हैं, और ये मोक्कल बनकर काम करते हैं। छठे नंबर पे जो जिन्नात होते हैं, छठे नंबर पे जो जिन्नात है, उनका नाम होता है मारद। छठे नंबर पे जिन्नात जिसका नाम है उस ग्रोह का, जिस ग्रोह के अंदर ये रह के काम करते हैं, वो है मारद। और ये जिन्नात जब हाजिर होते हैं किसी के अंदर, तो ये बताते हैं कि हमारी उम्रें बहुत तवील हैं। जब इनसे उम्रें पूछी जाती हैं तो कोई 1000 साल उम्र बताता है, कोई 5000 साल उम्र बताता है, और कोई इससे भी ज्यादा साल की उम्र बताता है अपनी। ये तवील उम्र जिन्नात होते हैं, मारद जिन्नात, जो के जादूगरों के पास होते हैं, और जो को इनको तस्कीर करता है, या इनको कब्जा में लेता है, या इन पर कब्जा कर इनको कब्जे में लेता है, या फिर इनको काबू करता है। ये जिन्नात उसे बहुत पुरानी बातें बताते हैं, और बहुत सी ऐसी जानकारियां भी देते हैं जो इंसानों के पास नहीं होती, और ऐसी बातें बताते हैं जो इंसानों से रिलेटेड होती हैं। किसी जिंदगी के बारे में अगर वो पूछना चाहते हैं, या किसी के बारे में वो पूछ कर किसी दूसरे को बताना चाहते हैं, तो ये मारद जिन्नात होते हैं जो जादूगरों के लिए काम करते हैं। और जादूगर इनसे पूछ कर, इनसे राब्ता करके, हाज़रात के ज़रिए इनको हाज़िर करके, इनसे पूछ कर इन बताते हैं लोगों को कि उस शख्स के साथ, फलाँ बंदे के साथ, या इस मरीज़ के साथ क्या मसला है। ये जिन्नात बेसिकली इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये जिन्नात बेसिकली बताते हैं कि मसला मसाइल क्या है, और ये कब से चल रहा है। और ये जिन्नात जो हैं, ये बड़ी उधेड़ उम्रों के होते हैं, ये ज़्यादा उम्रों के जिन्नात होते हैं, और इनकी उम्रें तवील होती हैं। ये जिन्नात का ग्रोह, इस ग्रोह को मारद कहा। सातवें नंबर पे जो जिन्नात हैं, या जिन्नात का जो ग्रोह है, उनका नाम है करीन जिन्नात। करीन 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 जिन्नात, जी, करीन जिन्नात उनका नाम है। और ये असल में जिन्नात जो हैं, ये इंसान का हमजाद होता है, और इस हमजाद को करीन जिन्नात का ग्रोह कहा जाता है, या करीन जिन्नात के अंदर गिना जाता है। और ये जिन्नात जो है इंसान का हमजाद होता है, और हमजाद इंसान का हर काम करने पे मामूर होता है, और जो कोई अपने हमजाद को काबू करता है, वो उसके लिए काम करता है। और ये हमजाद जिन जो होता है, ये जैसे जैसे इंसान अपने इमाल बुरे करता है, उसके इमाल जितने बुरे होते हैं, ये हमजाद जिन उतना ही ताकतवर हो जाता है, और उतने ही तेजी से अपने कामों को करता है, जो इसको कहा जाता है, जिसके ये काबू में होता है, या जिसके कब्जा में ये होता है, उसके काम उतनी ही तेजी के साथ ये करता है, और इसे करीन जिन्नात कहा जाता है। ये करीन जिन्नात का ग्रोह होता है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। आठवें नंबर पे जो जिन है, आठवें नंबर के जो ग्रोह है जिन्नात की, जो किस्म है, वो है अफरीत। अफरीत अक्सर आप लोग कहते भी होंगे, और आपने बहुतों के मुंह से सुना भी होगा, जिन, भूत या अफरीत। असल में ये अफरीत एक किस्म है जिन्नात की, एक ग्रोह है जिन्नात का, जो बड़े दियो हैकल होते हैं, और ये खबीस जिन होते हैं, और ये बड़े ताकतवर होते हैं, और तेज रफ्तार होते हैं, और ये मुकाबला करने पर बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। और ये अमूमन जब इनको हाज़िर किया जाता है किसी से इनकी जान छुड़वाने के लिए, तो ये जिन्नात ही होते हैं जो आगे से मुकाबला करते हैं, और मुकाबला करके दिखाते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। इन ही जिन्नात को अफरीत जिन्नात का ग्रोह कहा जाता है। और 9वें नंबर पे जिस जिन्नात की ग्रोह की हम बात करने जा रहे हैं, 9वें नंबर पे ये ग्रोह जिसके बारे में हम बात करना जा रहे हैं, जिन्नात का ग्रोह, जिसका नाम जिन्नान होता है। जिन्नान जिन्नान इसका नाम है। और इस ग्रोह से तल्लक रखने वाले जिन्नात जो हैं, वो ज़मीन के अंदर रहते हैं,
اور یہ کسی خاص مقصد کے تحت زمین سے اوپر آتے ہیں نکل کر، یا کسی کے بلانے پر یہ نمودار ہوتے ہیں یا سامنے آتے ہیں، ادروائز ان کو عام طور پر دیکھا نہیں جاتا۔ اور یہ جنات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ جنات جو ہیں ہر کام کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ جو بھی ان کو تذکیر کرتا ہے یا جو بھی ان کو بلاتا ہے، وہ شخص خود پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس قابل کرتا ہے کہ وہ ان کو برداشت کرے، کیونکہ یہ جنات جو ہوتے ہیں ان کی شکلیں، ان کی صورتیں بڑی ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ اکثر کمزور دل والے انسان ان کو دیکھ لیں اگر کہیں، تو وہ ان کی شکلوں کو، ان کی صورت کو، ان کی جسامت کو دیکھ کر شاید دل پھٹنے سے مر جائیں یا خوف سے مر جائیں۔ تو یہ جنات اکثر جو ہے یہ دیکھنے میں نہیں آتے، یہ کبھی کبھار دیکھنے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کے بلانے پر زمین سے اوپر آتے ہیں یا پھر کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین سے اوپر آتے ہیں۔ سو فرینڈز، یہ 9 اقسام یا 9 قسمیں جو ہے آج ہم نے جنات کی سیکھی ہیں، جو جنات کے گروہ 9 قسموں کے اندر کام کرتے ہیں، اور یہ 9 قسمیں ہی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ جنات جو 9 قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں، مختلف طریقے سے دکھتے ہیں، مختلف طریقے سے ان کی آوازیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے یہ نظر آتے ہیں، مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پر یہ رہتے ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ یہی جنات جو ہیں مختلف گروہوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کو شاید عام آدمی آج نہیں جانتا، لیکن آج ہم نے یہ آپ سے انفارمیشن شیئر کی ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن آل کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری سلسلہ وار ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔